आज मैं आपसे बात करूंगा भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा किस प्रकार हम अपने जीवन की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। पूरे जीवन में हमें हर समय कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। मनुष्य देह भाव में इतना लिप्त हो चुका है कि उसे देह से संबंधित सुख और दुख प्रतीत होते हैं। वास्तविक स्वरूप इससे अछूता है, उस पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण हम देह से लिप्त हो जाते हैं और इसके सुख और दुख को अपना मान लेते हैं। दूसरी ओर संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। जो प्रेय मार्ग है वो संसार की ओर ले जाता है और जो श्रेय मार्ग है वो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि गीता के ज्ञान से किस प्रकार हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल है। जब अर्जुन मोहग्रस्त हुए और उन्होंने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने मन को वश में करने के लिए बताया है, किंतु मन बहुत ही चंचल है, मैं इसे वायु को रोकने के समान दुष्कर मानता हूँ। तो कृष्ण जी ने कहा कि निसंदेह है ये मन अत्यंत चंचल है, किंतु इसको वश में किए बिना तुम शांति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते हो। और इसको वश में करने के दो उपाय हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है कि जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटाकर मुझ में निरुद्ध करो, अर्थात प्रभु में लगाओ। तो जहाँ भी मेरा मन भाग रहा है वहाँ से हम उसको खींच कर वापस प्रभु में लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सांसारिक चीज़ों के प्रति हम आसक्त होकर बहुत सारे दुष्कर्म भी कर रहे हैं, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए हम कोई भी तरीके अपना लेते हैं, इन सारी चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मन हमारे वश में है। और कहा गया है कि अगर मन आपका वश में है तो आपकी इंद्रियां आपके वश में अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि आप 10 इंद्रियों के स्वामी हैं। मन 11वां है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर कहा गया है। तो यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो निश्चित रूप से अन्य 10 इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाएंगी। तो पहला कार्य कि अभ्यास और दूसरा कार्य है वैराग्य। वैराग्य अर्थात जितने भी सुख हैं जब हमें प्राप्त हो जाते हैं तो क्या हम सुखी महसूस करते हैं? जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, कभी इस बात पर ध्यान दें कि हम जिस चीज़ की इच्छा करते हैं और जब वो हमें मिल जाती है तो वो खुशी कितनी देर ठहरती है। जिस समय हम उसे प्राप्त करते हैं उस समय अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हमारा सुख भी उसी अनुपात में कम होता जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति हमें शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकता। तो जब हम असफलता का शिकार होते हैं, जब हम निराश होते हैं, तो हमें गीता के इस ज्ञान को अपने मन में धारण करना चाहिए कि ब्रह्मलोक तक के सुख पुनरावर्ती हैं। अर्थात यदि ब्रह्मलोक भी आपको मिल जाता है, आप पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग पहुंच जाते हैं, वहाँ पर भी पुण्य के क्षीण होने पर आपको वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है और पुनः आवागमन का चक्र शुरू हो जाता है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मनुष्य देह में क्यों मिली है? इसको जानना बहुत आवश्यक है।
मनुष्य देह हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिली है, ताकि हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकें। और ये मुक्ति यदि हम मनुष्य देह में न प्राप्त कर सके तो इसके पश्चात फिर हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब हमें यह जन्म मिलेगा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे ही गावा। ये सुर के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि कहा जाता है कि जो देव योनि है वो भी भोग योनि है, वहाँ पर देवता सुख भोगते हैं, किंतु कोई नवीन कर्म करने का अधिकार उनके पास नहीं होता। और ये नवीन कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य के पास होता है। इसलिए देवता भी इस बात की आकांक्षा करते हैं कि हमें मनुष्य देह प्राप्त हो, ताकि हम नवीन कर्म के द्वारा पुनः कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे हम मोक्ष को प्राप्त हो सकें और इस आवागमन से मुक्त हो सकें। तो जीवन में जब समस्याएं आए, जब निराशा आए, आपके बहुत प्रयास करने पर भी आपको सफलता न मिले, तो आप विचार करें कि यदि ये सफलता नहीं मिली तो क्या मेरी स्थिति है, और यदि ये सफलता मिल जाएगी तो मेरी स्थिति क्या होगी। दोनों का विचार करें। ये तय है कि सफलता मिलने पर प्रसन्नता तो होगी, लेकिन कब तक। तो जब हमें जान जाते हैं कि शाश्वत सुख इस संसार में नहीं है, जो कुछ भी है वो टेम्परेरी है, तो हमारी आसक्ति कम होने लगती है। और गीता में भगवान कृष्ण ने यही उपदेश दिया है कि कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए कर्म करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म में कोई कमी न छोड़ी जाए, लेकिन जो भी फल प्राप्त हो, अच्छा या बुरा, उस फल में चित्त हमारा समभाव में रहना चाहिए। समभाव अर्थात समत्व योग। समत्व योग अर्थात जो भी स्थिति है उस स्थिति को प्रभु का प्रसाद मानकर हम ग्रहण करें और अपनी मना स्थिति को शांत रखें, विचलित न होने दें। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से रोज हमारा जो भी सामना अपने दुखों से हो रहा है उसमें हम निराश नहीं होंगे। और जब हम सुख की स्थिति में होंगे, सुख प्राप्त होने पर हमारे मन में अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब हम सफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और वो अहंकार हमें पाप मार्ग में ले जाता है, हमसे ऐसे कार्य करवा लेता है जो उचित नहीं होते। क्योंकि सत्ता के मद में अहंकार हमारे ऊपर हावी होता है और हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। प्रभुता पाहि काहे मद नाही, अर्थात प्रभुता जब मिलती है तो मद स्वतः आता है। किंतु यदि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है तो आप इस मद से मुक्त हो सकते हैं, इस अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। तो निरंतर अभ्यास से हम इस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं कि सुख और दुख दोनों स्थितियां आने पर भी हम अपने मन को शांत रख सकें। अब एक अभ्यास करना होगा। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमारी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, उन परिस्थितियों को देखने की कोशिश करें। ऐसे देखें कि मैं उन परिस्थितियों को देखने वाला हूं और उनसे अलग हूं, जिसको दृष्टा भाव कहा गया है, साक्षी भाव कहा गया है, ऑब्जर्वर कहा गया है। तो एक ऑब्जर्वर की तरह, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, जो अनासक्त भाव से स्थितियों को देख रहा है, ऐसा अभ्यास शुरू करें। सुबह से लेकर रात तक अपना प्रत्येक कर्म करते हुए, इस ज्ञान को धारण रखते हुए यदि पूरे दिन को व्यतीत किया जाए, तो रात में जब आप विश्राम के लिए जाएंगे
तो एक आकलन करें कि पूरे दिन मैं इस ज्ञान को कितना धारण कर सका। तो आप पाएंगे कि जिस जिस क्षण आपने इस ज्ञान को धारण किया उस क्षण आपको शांति की अनुभूति हुई, भले ही बाहरी परिस्थितियां बहुत विपरीत रही हों। लेकिन ये ज्ञान उस कवच के समान है जो कवच आपको बाहरी आघात से बचा लेता है और आप भीतर से शांत रहते हैं। फिर आप देखेंगे जब जब इस ज्ञान का अभाव हुआ तब तब आप असंतुष्ट हुए, दुखी हुए, परेशान हुए। तो दोनों स्थितियों का जब आकलन करेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि यदि गीता के ज्ञान को हम धारण करते हैं तो परिस्थितियां तो वही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। अगर सुख की परिस्थिति है तो वैसी है, अगर दुख की है तो वैसी ही है। लेकिन जो हमारी प्रतिक्रिया होगी उन परिस्थितियों के प्रति, वो प्रतिक्रिया हमारी बहुत ही रिफाइंड होगी, वो प्रतिक्रिया बहुत ही सार्थक होगी, शुद्ध होगी, क्योंकि गीता का ज्ञान आपने धारण किया हुआ है। तो कोशिश करें कि इस ज्ञान को 24 घंटे में जितने समय तक धारण कर सकें और इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्थिति अचल हो जाएगी और जीवन में आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उनका सामना आप बहुत ही मजबूती से, बहुत ही ताकत से कर सकेंगे। इसका अभ्यास करें, ईश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।